हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सीईटी ग्रुप डी के नाम से, तो आप वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कूल बॉय कुलबीर के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाती है, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन आपके लिए करवाने वाले हैं और लास्ट तक इन वीडियो को ज़रूर देखें। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं और सेम एज इट इज आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, ठीक है। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 2। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए अगर आप सीईटी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। जिसने भी चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का वो ज़रूर ज्वाइन कर ले। कूल बॉय कुलबीर लिख के यहाँ से सर्च कर ले, ठीक है, टेलीग्राम पे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था? तो बात करें आज़ाद हिंद फौज की तो उसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल थे, रास बिहारी बोस ये भी थे, उसके बाद मोहन सिंह ये भी किससे थे? आज़ाद हिंद फौज से थे। भगत सिंह नहीं थे क्योंकि इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, तो इनको तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी जा चुकी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? तो जो हरियाणा है उसके पूर्व में जो नदी है वो आपकी यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी जो है वो किसको अलग करती है? यमुना नदी जो है हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यमुना नदी हो जाएगा, ठीक है। जो यमुना नदी है वो पलवल के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो वो हरियाणा को किससे अलग करती है? उत्तर प्रदेश से। कौन सी नदी? यमुना, ठीक है। उसके बाद है अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अनंगपुर बांध की बात करें तो ये आपका फरीदाबाद जिले के अंदर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गांव का नाम अनंगपुर ही है, फरीदाबाद के अंदर है ये गांव अनंगपुर, और वहीं पे जो बांध है वो बनाया गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो महाराजा अनंगपाल थे इनके नाम पर ही इस गांव का नाम अनंगपुर पड़ा था, ठीक है। यहाँ जो झील है उसमें पानी को रोकने के लिए जो महाराजा अनंगपाल थे इन्होंने एक बांध बनवाया था जिसका नाम क्या रखा गया? अनंगपुर बांध। ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ जो हरियाणा कार्यक्रम है ये सरकार द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण अभियान से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग आपको बाद में करवा दिया जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस सेट पूरी हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल पहले 25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, फिर उनका मैथ और रीजनिंग करवाया जाएगा आपको, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में जारी कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे में किस एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बात करें जो 2021 में उदयपुर एयरपोर्ट जो है वो देश में क्या रहा है? प्रथम, जो कि उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो रहा है वो मदुरई रहा है, ठीक है। तो पहले पे उदयपुर, दूसरे पे मदुरई, ये याद रखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो काला तितर है, ठीक है। कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? और ब्लैक फ्रैंकलिन, ठीक है। ये जरूर याद रखना है, ठीक है। ये जो है काला तितर जो है मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? जो झाड़ियों या फिर झीलों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा पीपल, ये भी याद रखना साथ में, ठीक है। राजकीय पशु क्या आपका? ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, ये भी याद रखिए, काला हिरन।
और भी पूछ ले राज के पुष्प, तो वो क्या है? कमल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ये वास्तुकार था आपका उस्ताद ईसा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। जब शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, किसकी याद में करवाया था? बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। और ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1633 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पूरा कब हुआ था? 1655 में। तो देख लीजिए कितने साल यहाँ पे इसको बनाने में लग गए थे, ठीक है। और जो मुख्य स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इनके जो मुख्य मिस्त्री थे फारस निवासी मोहम्मद ईसा खां, ठीक है। ये इनके प्रमुख मिस्त्री भी थे। उसके बाद किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है? तो बात करें मशरूम की, मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। मशरूम क्या है? एक प्रकार की सब्जी होती है जिसका उत्पादन हरियाणा में बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जियों में बात करें तो आलू का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा करता है, ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, इनको हरित क्रांति, गेहूं के उत्पादन को अधिक उपज देने वाली एक रोग निरोधक जातियों को उत्पन्न करने वाली थी। और जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने गेहूं पर ही प्रयोग किया, और इसी के कारण ही इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया। कब दिया गया? 1960-61 में। ये भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल जो ज़िले हैं वो 22 हैं। लास्ट 2016 में बना है, कौन सा बना है? चरखी दादरी। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे हैं जिनकी सीमा जो किसी राज्य से नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग तो बाद में करने वाले हैं। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो बात करें यहाँ पे नदी की, जो कंगो नदी है, ये भूमध्य रेखा को क्या करती है? 2 बार पार करती है, ठीक है। जैसे ये भूमध्य रेखा है तो ये नदी क्या करती है? यहाँ से आके ऐसे आके फिर यहाँ से पार कर जाए, यानी कि 2 बार ये इसको क्रॉस कर दिया। तो कौन सी नदी है? कंगो नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बात करें इस नदी की, दूसरा ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है? तो एक लिम्पोपी नदी है, लिम्पोपी, ये इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ये किसको करती है? कर्क रेखा को, ठीक है। उसके बाद एनएसजी द्वारा प्रथम इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुई है? तो एनएसजी, ये एनएसजी की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे एक बात करें, इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार, ठीक है, जो है गुरुग्राम में लगाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें की जाती है कौन सी दोस्तों? फ्रीऑन। ऑप्शन ए हो जाएगा। शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? याहू जो एक सर्च इंजन है, बाकी लेन लोकल एरिया नेटवर्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आरओएम के होते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, पीछे प्रोग्रामेबल। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी कौन सी है? तो फिलहाल तो क्या है? चंडीगढ़ है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अनुच्छेद 48B के अनुसार, ठीक है, आपकी आयु जो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वह साथ ही भारत का नागरिक हो, साथ ही वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, और संसद की बनाई किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य न हो, बस, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है किसकी? लोकसभा चुनाव लड़ने की। उसके बाद है हरेडा,
HAREDA, ठीक है। तो हरेडा की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले तो, ये होती है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो याद रखनी होती है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसके माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है, कौन सी है? ये आपकी गैर पारंपरिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। हरियाणा राज्य अस्तित्व में कब आया? हरियाणा राज्य की बात की जाए तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, 1 नवंबर 1966 को। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो होता है दोस्तों, अम्लराज का उपयोग होता है, ठीक है। जो धातुएं जल, ऑक्सीजन या अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, अर्थात इन सभी में अघुलनशील होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट धातुएं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? पंचायती राज अधिनियम ये किया गया था 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है। 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। बल्कि इसका जो प्रारंभ है वो पहले कब हो चुका था? 20 अक्टूबर 1959 में हुआ था, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से, ये भी याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट, कोई फर्म ₹1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसका क्या प्रभाव होगा दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 ईस्वी में किसके नाम पर रखा गया? महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ का किला जो है माधोगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधोगढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ठीक है। मराठा शासक जो तात्या टोपे थे, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था और 1861 में पटियाला जो रियासत है इसके महाराजा नरेंद्र सिंह, ठीक है, कौन है? महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पे इनका नाम जो है महेंद्रगढ़ रखा था। तो इनमें से तो कौन सा आंसर नहीं है? इनके जो मोहिंदर थे इनके नाम पे महेंद्रगढ़ का नाम रखा गया, ठीक है। किसके बेटे थे? इसके महाराजा नरेंद्र के। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए था? मोहिंदर। हर्षवर्धन राजा द्वारा स्थित थानेसर के आसपास क्या था? थानेसर के आसपास क्या था? कुरुक्षेत्र। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो जड़त्व का नियम है पहला नियम जो है वो, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इस नियम के अनुसार क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है तो वह उसी स्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत आपने बताना इनमें से। तो यहाँ पे बात करें, देखिए, हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है, फरीदाबाद के संस्थापक शेख फरीद सही है, रेवाड़ी के संस्थापक राजा रेवत सही है, सिरसा के संस्थापक राजा सारस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारस नहीं थे, वो थे सरसाई नाथ, ठीक है। और सिरसा जिला जो 1975 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? इनमें से बात करें मौर्य वंश की, तो यहाँ पे अजात शत्रु ये किससे थे? ये हर्यक वंश से थे, न कि मौर्य वंश से। बाकी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश से थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ब्रह्म सरोवर आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 8 मई 1976 को हुई थी आकाशवाणी रोहतक का। ये हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है जिसकी रेंज जो है 47,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इस आकाशवाणी केंद्र से हरियाणा की संस्कृति और विकास से संबंधित कार्यक्रम आज भी प्रसारित किए जा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आपने कमेंट करके ये बताना है कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, कौन से नंबर के। जिन युग्मों में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते? इनमें नहीं पाए जाते युग्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित की गई योजना कौन सी है? तो ये आपकी एकीकृत बाल विकास परियोजना, ठीक है। किसके लिए की गई है? बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए, ठीक है। और महिला और बाल विकास विभाग ने इसको चालू किया है।
उसके बाद नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया था? ये किया था आपका हरियाणा ने। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और किसके द्वारा किया गया? दुष्यंत चौटाला ने इसका उद्घाटन किया था। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ये हो जाएंगे आपके, देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो देखिए, बात करें 30 अप्रैल 1977 की, तब आपका हरियाणा में दूसरी बार लगा था। पहला 1967, दूसरा 77 और तीसरा 91 में। ठीक है, ये बिल्कुल याद रख लेना है। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम का उद्भव किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका किस में? ऋग्वेद में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका वर्ड स्टार, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा के किस नगर में सबसे बड़ा पशुधन फार्म स्थित है? पशुधन फार्म आपका हिसार में है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हिसार में बात करें, भैंस अनुसंधान, घोड़ा फार्म, भेड़ प्रजनन केंद्र, सूअर प्रजनन, सभी के सभी कहाँ पे हैं? हिसार में है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो कोशिकाओं से संबंधित जो होता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और बाकी जो है ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ऊतक जो है उनके अध्ययन को। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी तो आपको पता है, फिजियोलॉजी पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस नगर के गौरवमान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हिंसंग द्वारा लिखित पुस्तक में हुई है? ये हुई है थानेश्वर की। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जानते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक से अधिक कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसीलिए इसको मल्टी यूजर बोलते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो वहाँ पे लिखा हुआ आपका सत्यमेव जयते। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे लिखा है? सारनाथ के अशोक स्तंभ में। और इसके जो नीचे की पट्टी है उसमें मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते जो है वो देवनागरी लिपि की संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, ये भी याद रखिए। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता है, क्या जीता है? कांस्य पदक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था किसके द्वारा? खिलाफत समितियों की स्थापना करके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, और जबकि उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2021 को अपना त्यागपत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया? किसने सौंपा था? पुडुचेरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है? ये दिया है कुरुक्षेत्र को। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? ये होती हैं कशेरुकियों की लार ग्रंथियों की। उसके बाद चाइनामैन शब्द का प्रयोग जो किस खेल में किया जाता है? चाइनामैन शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों क्रिकेट के अंदर। ठीक है, ये क्रिकेट से है। इसका क्या होता है? जो बाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज होता है ना, वो अपरंपरागत ढंग से कलाई की सहायता से गेंद को ऑफ से लेग स्टंप की ओर टर्न करवाता है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज जो है पॉल एडम्स इस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, बॉल को स्पिन करवाते हैं ऑफ से लेग की तरफ। उसके बाद शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था थानेश्वर में। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पेज ब्रेक के लिए ये कहते हैं इंसर्ट एंड ब्रेक। ठीक है, भारत सदस्य नहीं है, किसका नहीं है? G8 का, वर्तमान में G7 का। ठीक है,
G8 जो है वो विकसित देशों का एक फोरम है जो वर्ष 1975 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं देखिए, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूके, रूस, यूएसए, कनाडा। ठीक है, भारत जो है G5 का सदस्य है। ठीक है, G5 का। और साथ ही जो G20 है और सार्क है, यूएन है, तीनों का ही सदस्य राष्ट्र है भारत। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करना है मिश्र धातु, तो ये कौन सी हो जाएगी मिश्र धातु? कांसा जो है कॉपर और टीन की होती है, याद रखिए। पित्तल जो है कॉपर और जिंक की होती है। जर्मन सिल्वर जो कॉपर, जिंक और निकल की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कितने किलोबाइट में, यानी कि कितने केबी में एक एमबी होता है? तो कितने में होता है? 1024 केबी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नमी की माप किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, आर्द्रता जो मापी जाती है वो आपकी नमी इससे, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, और इसको कई बार साइक्रोमीटर भी बोल देते हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, हाइग्रोमीटर को साइक्रोमीटर। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? ये हुआ था पानीपत में, 1526 में पहला युद्ध। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है? सही की बात की जाए तो यहाँ पे मलेरिया किस जीवाणु से होता है? क्लोरोक्विन से, याद रखिए। होम ग्रुप के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज में किया जाता है? ये किया जाता है विंडोज 98 में। डोल्ट्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोल्ट्रम जो है वो एक भूमध्य रेखा के निकट की जगह होती है। ठीक है, ऊपर और नीचे की, यानी कि आपको बता दें 5 डिग्री तो उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के जो मध्य का क्षेत्र होता है वो होता है डोल्ट्रम। ठीक है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां पर क्या हो? नदी का प्रवाह तेज हो। ठीक है, उसके बाद पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? क्यों भिन्न है? क्योंकि जो मध्य पद है डायफ्राम, इसके कारण। ठीक है, चमगादड़ जो स्तनधारी वर्ग के अधोवर्ग कायरोप्टेरा का सदस्य है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है? ये होता है टर्न ऑफ। ठीक है, ऑप्शन डी। एक समान गति वाला पिंड क्या होएगा? त्वरित नहीं होता। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ये आपकी ममता बनर्जी की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ये उनकी आत्मकथा है। ठीक है, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीकों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, देखिए, शट डाउन भी, स्विच ऑफ भी, टर्न ऑफ भी, सभी हो जाएगा। ठीक है, संकेताक्षर NHRO का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है इसका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? किसके कारण होती है? अंतःप्रासरण के कारण। भारत का वह राज्य कौन सा था जहाँ पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रिक या ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? हमारा ही राज्य है, कौन सा? हरियाणा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हृदय वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी देख लीजिए। आंखें चार होना का क्या मतलब हो जाएगा? आंखें चार होना, इसका मतलब होता है प्यार होना। सिंदूरमी की उचित संधि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी सिंधु जमा उर्मी। दरवाजे पर कोई है, वाक्य में कोई क्या है यहाँ पे? तो कोई क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनिश्चयवाचक, कोई बताया नहीं गया कुछ भी, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पे बात करें, देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी इस समय 4 बजे बिल्कुल सही है। प्रत्येक को 500-500 रुपये दीजिए, वह इस वर्ष तक अमेरिका में रहेगा, बिल्कुल सही है। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निमीलन। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द अवेकिंग ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री।
तो इसमें आपने जो है सही से अरेंज करना है कौन सा कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आएगा वुमेन हैव ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बिसाइड देयर टैलेंट इज रिकॉग्नाइज एंड दे आर अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट्स इन द स्टेट। और फिर आएगा उसके बाद फ्री इंडियन हैज सीन वुमेन एज गवर्नर, मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स। और लास्ट में आएगा दैट इज बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू राइज देयर स्टेटस। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, जिसमें गलती है वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे ही वेव्ड अस बाय बाय, तो यहाँ पे बाय बाय विल बी करेक्ट एक्सप्रेशन टू यूज इन प्लेस ऑफ बाय बाय, ठीक है। बी वाई ई होना था, यहाँ पे बी वाई दे रखा है इन्होंने, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। अलाइव टू की जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा अवेयर ऑफ, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडम्स। इन हिज सेल्ड डेज ही वॉज ए क्विट ए डंडी। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो सेल्ड डेज है इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ए टाइम ऑफ यूथफुल एंड केयर फ्री प्लेजर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है एडोलेसेंस, ठीक है, वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव टू द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। तो इसका आ जाएगा लाइबल टू बी इजली ब्रोकन, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा, यहाँ पे पूरी आंसर की दी गई है, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 1-2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से याद हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।